ग्रीन एनर्जी पार्क नियर पाकिस्तान बॉर्डर। सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी गार में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि आप इतने तेज हैं, वो हो सकता है आपको इधर सेक्रेटरी रख लें, आपको सेक्रेटरी स्टेट बना गया। उनको तो पता ही नहीं कि 2 नंबरी में आप मास्टर कितने। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अडानी ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे कच्छ पे एक सोलर प्रोजेक्ट करने का फैसला किया है जो आसमान से भी दिखाई देगा। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इस सोलर प्रोजेक्ट से 20 मिलियन घर मतलब कि करीब 2 करोड़ घरों को बिजली मिलेगी। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली की कितनी प्रॉब्लम है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिससे 2 करोड़ लोगों को रिन्यूएबल और सस्ती एनर्जी मिलेगी। तो ये सुन के ही पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। तो आज पाकिस्तानी मीडिया इससे बातचीत कराए और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे एक कहानी भी सुना रहा है कैसे सोलर के नाम पे पाकिस्तान में 2 नंबरी होती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ग्रीन एनर्जी पार्क नियर पाकिस्तान बॉर्डर, ये स्पेस से भी नजर आएगा। ताड़ साहब, वो खबर आई थी कि पाकिस्तान में आजकल नया तमाशा देखिए, सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी गार में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मतलब लेट्स से अगर सोलर पैनल 100 रुपए का फॉर एग्जांपल, तो हम 200 रुपए बाहर बेच रहे हैं जी कि हमें दो, और बाहर से भी जो सोलर पैनल ला रहे हैं वही कंपनी ले बेच रही है जो इथे इंपोर्ट कर रही है, और इसी खाते में जो पैसा डॉलर है बाहर भेज रहे हैं। देखो तुसी इमेजिन, हुकूमत दे बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। सर, मैं कहता हूं स्टेट डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि आप इतने तेज हैं, वो हो सकता है आपको इधर सेक्रेटरी रख लें, आपको सेक्रेटरी स्टेट बना गया, आपको वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बना दिया। आपको उनको तो पता ही नहीं कि 2 नंबरी में आप मास्टर कितने। आप इतने इनोवेटिव है। ये चीनी का काम देख लें, पहले बाहर भेजते हैं फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ राती। वो एम्बेसडर शमशाद है हमारे, वो कहते हैं मैं कोरिया में एम्बेसडर था, उन्होंने कहा हमारे पास मिर्चें ज्यादा हो गई, मैंने कहा फ्री हैं पाकिस्तान भेज देता हूँ। कहते हैं मैंने पाकिस्तान भेज दी फ्री मिर्चें, उनके पास कोरिया के पास ज्यादा थी। जरदारी साहब उस वक्त मिस्टर एवरीथिंग होते थे, बेनजीर की हुकूमत थी। जरदारी साहब ने हमारी मिर्चें हो नहीं रही थी, इंपोर्ट का ऑर्डर दे दिया, और कहते हैं जो फ्री मिर्चें थी वो कराची पोर्ट पे पड़ी, सड़ गई, तबाह हो गई, वो किसी ने इस्तेमाल नहीं की और हमने इंपोर्ट किया। असली तो हम तो ऐसे जालिम लोग हैं हमारे निजाम में कि अपनी आवाम के खून चूसते हैं। तार साहब, ये खून चूसते हैं। श्रीमान साहब, मैंने आपको बताया सर, ये लोअर मिडिल क्लास के बच्चे सीएसएस करके बदले लेते हैं पाकिस्तान से, ये आपकी सोसाइटी से बदला लेते हैं, जुल्म करते हैं। और इसका अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर होगा। जो मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है, तो वो क्या है। सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी, क्योंकि ये गौतम अडानी साहब जो हैं, आप जानते हैं कि वो एक कमाल के बंदे हैं और बड़ा कुछ वो बना चुके हैं। इन चैलेंजिंग रन कच्छ डेजर्ट वी विल जनरेट 30 GW टू पावर ओवर 20 मिलियन होम्स। अब देखें ना, हम आपको ये बताते रहे कि दुनिया की काफी दी लार्जेस्ट जो हैं बिल्डिंग्स हों या कोई प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें हमें पता चलता है कि जनाब इंडिया बना रहा है। अच्छा, वो उसका इसलिए भी है कि क्योंकि अब इंडिया दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है ना, तो उसके पास ये है अब राइट कि वो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिसमें वो दुनिया को बता सके जनाब अगर हम दी पॉपुलस कंट्री हैं, सबसे एक ऐसा कंट्री, तो फिर हम आपको बनाकर दिखाएंगे दी लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में, जो वो करके दिखा रहे हैं। आपको स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा था, जो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आपको। आप यकीन कीजिए, मेरे जितने बिजनेस हैं ना, मेरी फैक्ट्री है, मेरे अपनी ब्रांचें हैं, 5 ब्रांचें हैं, तो मेरी अपनी ये ख्वाहिश है, यकीन कीजिए कि जो भी बिजनेसमैन होगा ना, वो डूबती हुई कश्ती पे कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा,
वो उस कश्ती पे पैसा इन्वेस्ट करेगा जो ऐसे लहरती नजर आ रही है। जो लहरों को चीरते हुए निकल रही हो, तो वो अभी मौजूदा इंडिया है वो। तो मेरी अपनी ख्वाहिश है, यकीन करें, देखें ये हो नहीं सकता, मुझे भी पता है, शायद कोई ऐसा रास्ता निकलता हो कि मैं अपना सारा वाइंड अप करूं बिजनेस, ये सारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मैं इन्वेस्ट करूं और पैसा कमाऊं भाईजान मैं। तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि ये हो भी सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, मैं इंडियन से ही बात करूंगा, अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है तो मुझे ज़रूर मैसेज में बताइए। मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है, और इनसे ये सख्त सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, और क्या ये पॉसिबल है भी है कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कोई फॉरेनर या कोई पाकिस्तान से इन्वेस्ट कर सकता है? ये कमेंट में आप बताइएगा, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना जी, चाहते? मोहब्बत आपको आप कहते हैं जी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, मेरे बच्चे पाकिस्तान में, तो आप जो सा वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। आपने बड़ा सख्त और बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है, आप मेरे ख्याल से समझे नहीं, मेरी ऑडियंस समझ गई हुई है कि जो कश्ती डूब रही होती है ना, उस पर इन्वेस्ट कोई भी नहीं करता, बिजनेसमैन खास तौर पे। जो कश्ती समुद्र की लहरों को चीरते हुए गुजर रही हो बीच में से, हर कोई उस पर इन्वेस्ट करना चाहता है। डेफिनेटली वो पैसे आएंगे तो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो जी जी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो सोलर के नाम पे पाकिस्तान में जो 2 नंबरी होती है, मैं उस पे पहले बातचीत करना चाहूँगा। तो सोलर के नाम पे 2 नंबरी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की प्रॉब्लम है और सबको सस्ते में सोलर की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी करते क्या है, वो ओवर बिलिंग करते हैं इंपोर्ट में, मतलब कि चीन से कम कीमत में चीज़ें मंगवाते हैं और उसे ज़्यादा कीमत में दिखाते हैं, ताकि एक तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सके और गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले सके, क्योंकि जितना ज़्यादा सोलर वो बेचेंगे उतनी ज़्यादा सब्सिडी उनको मिलेगी। तो इस तरह से वो सोलर पे 2 नंबरी करते हैं और इसीलिए सोलर पे ही ज़्यादा 2 नंबरी होती है, क्योंकि सोलर पे पाकिस्तानी सरकार सब्सिडी देती है, क्योंकि ये सस्ती एनर्जी है और इससे पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। तो इसीलिए सोलर पे ज़्यादा पाकिस्तान में 2 नंबरी होती है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अडानी जी जो जनब कच्छ में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ इसमें ज़्यादातर सोलर ही होगा, क्योंकि जनब कच्छ में आसमान से सन बहुत ही ज़्यादा आता है, तो सोलर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सोलर वैसे भी रिन्यूएबल में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला आइटम है, विंड से भी अच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें ज़्यादा सोलर ही होंगे। और जहाँ तक जनब कच्छ में ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसीलिए अडानी जी वहाँ पे सोलर लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।